सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, हुजूर आए तो सब बहारों पे छा गए। इन सितारों को कह दो अब कूच करें, खुर्शीद मुनव्वर आया है। कौमों के पैगंबर बीत चुके, अब सब का पैगंबर आया है। सब नबी अच्छे, खलील अच्छा, कलीम अच्छा, मगर इन सब से वो रहमतल लिल आलमीन अच्छा। लब को लब चूमता है जब कोई नाम ले उसका, नाम में उसके ये दो मर्तबा मीम अच्छा। और दिल ने चाहा कि वफा पे कुछ लिखूं, दिल ने चाहा कि वफा पे कुछ लिखूं, लफ्ज़ अबू बकर आया तो कलम ही तोड़ डाला। और देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही। मैं छुप कर अंधेरों में इबादत नहीं करता, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम MSO रावलपिंडी के गयूर बावफा बाहिम्मत जुर्रतमंद नौजवान दोस्तों, कराची क्या बोला, सॉरी यार, कराची के गयूर बावफा बाहिम्मत जुर्रतमंद नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं डिवीजन के नाजिम भाई अनायत और शाह अहमद भाई और उनकी पूरी टीम को भरपूर मुबारकबाद और शाबाश पेश करता हूं कि आपने एक इतना खूबसूरत प्रोग्राम का इनकाद किया है। मैं अपने मेहमान ग्रामी का भी MSO पाकिस्तान की तरफ से शुक्रगुजार हूँ, और बिलखुसूस आप जितने अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं जमात की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। और आज जिन दोस्तों की दस्तारबंदी हो रही है और जो हमारे दोस्त यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, बहैसियत नाज़िम आला मैं आप तमाम अहबाब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में इज्जतों से नवाजे। आज मेरे दोस्तों, MSO पाकिस्तान अपना 23वां यौम तासीस बना चुकी है, और यौम तासीस MSO पाकिस्तान का 11 जनवरी 2002 के अंदर बानी MSO पाकिस्तान चौधरी कमरुज़्ज़मान रहमतुल्लाह अलैह और उनके रुफ़क़ा ने जुमे के दिन मस्जिद के अंदर बैठकर चंद दोस्तों को लेकर अजीम नस्बुलैन गलबा इस्लाम और इस्तेकाम पाकिस्तान के उन्वान के ऊपर इस आज़ाद खुद मुख्तार तलबा तंजीम की बुनियाद रखी। आप थोड़ा सा 23 साल पहले मैं आपको लेकर जाऊंगा कि आज आपके इस्लामाबाद के प्रोग्रामों के अंदर, कराची के प्रोग्रामों के अंदर आपको वज़राए आज़म भी इस स्टेज की जीनत बनते हुए नजर आते हैं। आपको एक एक प्रोग्राम के अंदर 3-3 वफाकी वज़रा बैठते हुए नजर आते हैं। आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े उलमाए किराम MSO पाकिस्तान के स्टेज पर नजर आते हैं। आप 23 साल कबल जाएं, जब कमरुज़्ज़मान चौधरी रहमतुल्लाह अलैह ने चंद दोस्तों को लेकर मस्जिद में बैठकर इसकी बुनियाद रखी थी, जिसका नस्बुलैन गलबा इस्लाम और इस्तेकाम पाकिस्तान रखा था। मैंने कमरुज़्ज़मान चौधरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ एज अ वर्कर कारकुन उनके साथ शब रोज गुजारे हैं। मुझे उनकी एक एक बात याद आती है। आज यहां पर बहुत हमारे नए दोस्त कारकुन इस तंजीम में शामिल हुए हैं। वो सोच रहे होंगे कि ये जो आपको चमन आबाद नजर आ रहा है, शायद के 23 साल पहले भी ऐसा था। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं था। आज से 23 साल पहले आप जाएंगे, आपको 10 जिम्मेदार बैठे हुए नजर आएंगे। जनवरी के महीने के अंदर एबटाबाद की सरजमीन के ऊपर कमरुज़्ज़मान चौधरी रहमतुल्लाह अलैह अपने दोस्तों के साथ बैठकर मेरे और आपके मुस्तकबिल के लिए सोच रहे होते हैं। उस वक्त उन्होंने गलबा इस्लाम और इस्तेकाम पाकिस्तान की बुनियाद रखी। हमने कमरुज़्ज़मान चौधरी रहमतुल्लाह अलैह के दोस्तों के साथ बैठे हैं। उन्होंने हमें बताया कि कमरुज़्ज़मान चौधरी और उनके रुफ़क़ा किस कुड़न के साथ, किस वलवले के साथ, किस फिक्र के साथ एक एक फर्द के पास जाया करते थे। उनको कहा करते थे कि ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया है, इसके अंदर इस्तेकाम होना चाहिए। लोग हमारे ऊपर हंसा करते थे कि ये MSO पाकिस्तान को पता नहीं क्या सूझी हुई है,
पाकिस्तान ठीक चल रहा है, इसके इस्तेकाम की क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन वो मर्द कलंदर उस वक्त कहा करता था कि याद रखो एक वक्त पाकिस्तान के अंदर आएगा, तुम्हारा जीना हराम कर दिया जाएगा, तुम तालीम हासिल नहीं कर सकते होगे, तुम्हें पूरी दुनिया के अंदर हकारत की नजर से देखा जाएगा। ये चोर लुटेरे पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, तुम भूला हुआ सबक याद कर लो। लेकिन उस वक्त कहकों की आवाजें आया करती थी कि ये नौजवान पागल हो चुके हैं, इनको पता नहीं किसने कहा है। आज 23 साल के बाद पाकिस्तान के हालात तुम्हारे और मेरे सामने हैं। आज अल्लाह की कसम यूनिवर्सिटी का बच्चा अपनी फीस अदा नहीं कर सकता। आज मदरसों के अंदर इतने बिल आते हैं कि मोहतमिम रात को रोता है कि मैं बच्चों का खाना पूरा करूं या बिजली का बिल अदा करूं। आज खानदान इस मुश्किल हालात के अंदर है कि खुदकुशियां रोजाना पाकिस्तान के अंदर हो रही है। मुझे बताओ कि इस पाकिस्तान के हालात ऐसे किसने बनाए हैं? मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि जिन्होंने इस पाकिस्तान को लूटा है, जिन्होंने इस पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया है, कमरुज़्ज़मान चौधरी को आज हम खराज तासीन पेश करते हैं कि आज के दिन भी हजारों नौजवान इस पाकिस्तान के साथ नफरत का इजहार कर रहे हैं। एम्बेसो पाकिस्तान गिलगित से लेकर कराची तक, कराची से लेकर पेशावर यूनिवर्सिटी तक आज भी इस्तेकाम पाकिस्तान की बात कर रही है, अपने नौजवानों को धरती से प्यार सिखा रही है कि इंशाअल्लाह ताला एक वक्त जरूर लाएंगे जब इस पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफा कायम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों, यौम तासीस के मौके पर उन लोगों को खराज तासीन पेश करने का दिल करता है। यह ऐसे मुमकिन नहीं था। उन नौजवानों ने अपना मुस्तकबिल दांव पर लगाकर यह नजरिया काज फिक्र मुझ और आप तक पहुंचाई है। किसी एक नौजवान का मुस्तकबिल खराब करना उसकी नस्ल को खराब करना है, उसके पूरे खानदान को खराब करना है। इन चंद नौजवानों ने अपना आज मेरे और आपके कल पर कुर्बान किया है। अल्लाह की कसम, जब मैं वो वक्त अपने ज़हन के अंदर लाता हूं जब आप लोगों को इस तरह मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर एमएसओ के साथ देखता हूं, मुझे वो वक्त याद आता है कि जब इस्लामाबाद के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बने। उस वक्त के नाज़िम आला ने एहतजाज की कॉल दी। उस वक्त हम कारकुन हुआ करते थे। उर्दू यूनिवर्सिटी से हम निकले, उस अपारा चौक के अंदर हम तीन दोस्त उस बैनर को पकड़कर चल रहे होते हैं। मेरी आंखें झुकी हुई थी। मैंने कहा भाई तीन दोस्त आए हो, इसको खत्म कर दो। उन्होंने कहा नाज़िम आला का हुक्म है, जमात का हुक्म है, जहां तक हमारा रूट तय है हम वहां तक जाएंगे। उस वक्त हमें कोई बात समझ नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि हमारी जमात का पॉलिसी है, हम उस जगह तक जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि यहां बंदा ही कोई नहीं है। उन्होंने कहा बंदों की फिक्र ना करो, हम जिनके लिए लगे हुए हैं हमें सिर्फ उनको जवाब देना है। कल हशर के अंदर अल्लाह के नबी को हम अपना चेहरा दिखाएंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं उस क़यादत के ऊपर, कुर्बान जाऊं मैं एमएसओ के बानियान के ऊपर। मैंने उसी चौक के अंदर 2021 के अंदर वफाकी मजहबी उमूर को मरकजी नाज़िम आला के साथ मुज़ाकरात करते हुए देखा इन अपनी आंखों से। मैंने देखा उन नौजवानों की कामयाबी कि जो 3 से चले थे। हजारों नौजवान अपारा के अंदर नबी की हुर्मत के लिए, सिद्दीक़ अकबर के लिए नारे बुलंद कर रहे थे। अल्लाह की कसम मुझे वो वक्त याद आया कि आज से 21 साल पहले इस चौक के अंदर 3 कारकुन थे। आज हजारों की तादाद में यहाँ पर कारकुन मौजूद है। वो नाज़िम आला जो उस वक्त अकेला होता था, उस वक्त राना ज़ीशान ने 3 वफाकी वज़रा के साथ वहां पर मुज़ाकरात किए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के सामने एमएसओ का नाज़िम आला बैठकर नबी की हुर्मत पर बात कर रहा था। यह सिलसिला ऐसे नहीं चला।
उस वक्त के लोगों की कुर्बानियां लगी हैं, मेहनत लगी है, कुड़न लगी है। एक जिम्मेदार सूबाई जिम्मेदार थे, हमें दावत देने के लिए आए। जब उन्होंने दावत दी, हम उनके साथ वापस चलने लगे, उनकी जूती फटी हुई थी। मैंने उनसे कहा कि हजरत आप निशिस्त में आ रहे थे, कम से कम जूती ले लेते। कहा मैं वहां से चलकर पैदल आया हूं, मेरी जेब में किराया तक नहीं था, मैं जूती कहां से लेता। आप मुझे यह बताएं कि जब मैं निशिस्त से फारिग हुआ, मैंने जूते पहने हुए, हमारा सूबाई जिम्मेदार नंगे पांव वहां पर चल रहा था। आप मुझे बताएं, आपको यह चमन ऐसे आबाद नजर आता है? इसके पीछे नौजवानों ने दिन रात तय किए हैं, इस नज़म के लिए, इस नजरिए के लिए, बगैर किसी सरो सामान के, बगैर किसी की टेक के, रब्बे काबा की कसम, अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, अपनी मेहनत से एमएसओ पाकिस्तान को आज इस जगह पर पहुंचाया है। यौम तासीस के मौके पर हम अपने बानियान से ये वादा करते हैं कि जो नजरिया, जो फिक्र, जो मेहनत आप देकर आए थे, हम कब्र की पाताल में उतर जाएंगे, लेकिन आपके नजरिए पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज यौम तासीस पर आप ये वादा करते हैं इंशाअल्लाह ताला। आखिरी बात आपको करके इजाजत चाहता हूं। एमएसओ पाकिस्तान अपनी एक पॉलिसी रखती है, अपने एक नज़म रखती है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हनीफ जलंधरी साहिब, खातम हुसैन रिजवी साहिब, शामिल जहीर साहिब, इसके अलावा सियासी जुआमा, जब भी मुलाकात हुई उन्होंने ये कहा कि जितना भी मुनज़्ज़म और तरीका हमने एमएसओ पाकिस्तान को देखा है, इससे ज्यादा मुनज़्ज़म तंजीम हमने नहीं देखी है। और इसके ऊपर हमें फख्र भी है। इसके ऊपर हमने 23 साल लगाए हैं। ऐसे नहीं हो गया। जब मैं पिंडी के अंदर एज अ वर्कर काम करता था, वहां पर उस वक्त मुशर्रफ दौर था, वहां पर टाउन नाजिम हुआ करता था। उस वक्त उसकी बड़ी हैसियत होती थी। उस वक्त किसी उन्वान के ऊपर हमारा प्रोग्राम था, तो मुझे कहा कि आपने जाके दावत देनी है। हम उसके ऑफिस में पहुंचे, जाके उसको दावतनामा दिया, और दावतनामा देने के बाद हमने कहा जी हमारा प्रोग्राम है, आप चीफ गेस्ट हैं, तशरीफ लाएं। उससे दावतनामा देखा, एमएसओ रावलपिंडी के जेर एहतमाम फलां फलां। उसने कहा मेरा नाम कहाँ है? हमने कहा जी हम तो नाम नहीं लिखते किसी का। कहा नाम नहीं लिखते हो और मुझे मेहमान खुसूसी बनाने आए हो? मैंने कहा जी हमारी पॉलिसी नहीं है, हम नाम नहीं, हम नजरिए की बुनियाद पर लोगों को बुलाते हैं। उसने कहा भाई अगर ये तुम्हारी पॉलिसी है तो मैं तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं आऊंगा जब तक आप इस दावतनामे के ऊपर मेरा नाम नहीं लिखते। और ठीक उसने हमारी क्लास ली। उसके बाद हम निकले। मैंने सूबाई जिम्मेदार से कहा कि भाई इनके नाम लिखा करो, आप नाम क्यों नहीं लिखते हो? अभी इतनी बेइज्जती हो गई हमारी। उन्होंने कहा कि भाई बेइज्जती वेस्ती कोई नहीं है, हमारी ये पॉलिसी है कि हम शख्सियात की बुनियाद पर कारकुनों को जमा नहीं करते, ये हमारी पॉलिसी है। मैंने कहा भाई पता नहीं कौन सी पॉलिसी है। 2022 के अंदर हम वहां पर मौजूद थे। वही शख्स जो रावल टाउन का नाजिम था, वो वफाकी वजीर बन चुका था। वो मेरे साथ आकर वहां बैठे। बैठने के बाद मैंने उनसे कहा कि हजरत आप 17 साल पहले भी हमारे प्रोग्राम में आए थे, हम आपसे मुलाकात हुई थी। तो कहा मुझे याद नहीं है। मैंने कहा जी मुझे सारे याद है, आप उस वक्त टाउन के नाजिम थे और आपने हमारी खूब बेइज्जती की थी। कहा कि नहीं मुझे याद नहीं। मैंने दावतनामा अपना उठाया और उठाकर उसके सामने रखा और मैंने कहा हजरत आपने उस वक्त ये कहा था कि मैं रावल टाउन का नाजिम हूं और आपने मेरा नाम नहीं लिखा, मैं इस प्रोग्राम में नहीं आऊंगा। मैंने वो दावतनामा उठाया, उठा के दिखाया कि हमारी आज भी वही पॉलिसी है जो उस वक्त 2007 के अंदर थी। आज जब वफाकी वजीर होकर हमारे मेहमान बने हुए हैं, हमारी पॉलिसी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। उसने कहा कि यार हैरत है, आपको सारी बातें याद है। हमने कहा जी हमें तो एक एक बात याद है, किसी ने हमारे साथ कही थी। आज भी एमएसओ पाकिस्तान उसी पॉलिसी पे खड़ी है कि शख्सियात के बजाय नजरियात को अपनाया जाए, नजरियात पर कारकुनों को तैयार किया जाए और इंशाअल्लाह ताला इसी नजरिए को अपनी आने वाली नस्ल के दिलों के अंदर मुंतकिल करना, यह मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आज के दिन आपके वादा करें कि इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक एमएसओ पाकिस्तान के साथ चलेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप चलेंगे इंशाअल्लाह ताला।
आज आपको यह पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर की बुनियाद रखी गई बाबरी मस्जिद की जगह पर। आप मुझे यह बताएं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बैनुल मज़ाहिब का चूरन बेचते हैं, हमारे इस्लामाबाद के अंदर वहां पर इंसानी हुकूक के बड़े अलमबरदार रहते हैं। जब भी कहीं कुछ होता है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर आके बैठ जाते हैं, लेकिन उनको बाबरी मस्जिद याद नहीं आई। और पूरी दुनिया के अंदर जो हमें अमन का दर्स देते हैं उनको बाबरी मस्जिद याद नहीं आई कि वक्त का दहशतगर्द वहां पर बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर खड़ा करता है। पूरी दुनिया का मीडिया उसको दिखाता है, पूरी दुनिया के अंदर यह पैगाम दिया जाता है कि यहां पर सदियों बाबरी मस्जिद कायम रही, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद थी। आज हिंदुओं ने वहां पर राम मंदिर खड़ा कर दिया। दुनिया के किसी इंसानी हुकूक के अलमबरदारों ने, वहां पर बैनुल मज़ाहिब का चूरन बेचने वालों ने किसी ने कोई बात नहीं की, बल्कि खुशी का इजहार किया है। हम पहले दिन से अपने नौजवानों को यह बात समझा रहे हैं कि ये जितनी बदमाशी है, ये जितनी बदमाशी कर रहे हैं, ये नबी के नाम लेने वालों के ऊपर कर रहे हैं, नबी के सहाबा के नाम लेने वालों के ऊपर कर रहे हैं। वो बाबरी मस्जिद हो, तब वो कोई और जगह हो, वो बर्मा हो, वो इराक हो, वो फलस्तीन हो, जो जगह आप देखेंगे जहां पर मोहम्मद अरबी के मानने वाले हैं वहां पर यह जुल्म सितम हो रहा है। लिहाजा हमने नबी और असहाब के साथ वफादारी करनी है। ये जितना मर्जी कुछ कर लें, इंशाअल्लाह ताला अपनी आने वाली नस्ल को सहाबा के साथ जोड़ेंगे, अपनी आने वाली नस्ल को सैयदना मीर मुआविया के साथ जोड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान को हकीकी तौर पर फलाह इस्लामी रियासत बनाकर छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए कोशिश करेंगे सारे दोस्त। आखिर में बस इतना कहूंगा कि अभी आपके पास वोट और नोट और डाले और बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं, क्योंकि इलेक्शन आ गए ना भाई, तो बहुत चीजें आ रही हैं। और हमारे लोगों का मिजाज देखो कि जब बैठते हैं, बैठ के बाद कहते हैं कि जी ये एमएनए साहब तशरीफ लाए, हमारी इनसे बात हो चुकी है, पहले 5 साल तो नहीं हुआ, इन्होंने अब वादे वईदे कर दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला अब जो ये एमएनए बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे इलाकों के अंदर काम करवाएंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि वोट देने का मयार ये है कि हमारी गली पक्की करवा दें? वोट देने का मयार ये है कि जब ये गाड़ी में आता है शीशा नीचे करके मुझे सलाम करता है, वोट इसलिए इसको देना है? फिर वोट देने का मयार क्या है? हमारे घर में फौतगी हुई थी, ये ताजियत के लिए आया था, हमने इसलिए इसको वोट देना है। हमने वोट इसको इसलिए देना है कि ये जब भी हमें इसके दरवाजे पर गए, इसने हमें चाय के बगैर नहीं भेजा। जब आपका ये म्यार होगा तो आप मुझे ये बताएं कि इस पार्लियामेंट के अंदर नबी की खत्म नबूवत के ऊपर डाका जरूर डाला जाएगा। इस पार्लियामेंट के अंदर नबी के सहाबा का कानून कभी पास नहीं होगा। तुफ़ उस ज़हन के ऊपर जो ये सोचता है कि मेरे खानदान का, मेरी बरादरी का ये फैसला है कि इसको वोट देना है, कोई म्यार नहीं मेरा कि मैंने इसको वोट क्यों देना है। 75 साल हो चुके हैं, इस पाकिस्तान को चोरों ने लूटा है। अगर आज मेरा भी और आपका भी यही सोच है तो मुझे और आपको डूब के मरना चाहिए। हम नजरियाती लोग हैं, हमने नजरिए की बुनियाद के ऊपर अपना वोट कास्ट करना है। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि वोट उसका होगा जो नबी की खत्म नबूवत के ऊपर पार्लियामेंट पे बात करेगा। हमारा वोट उसको है जो सिद्दीक़ अकबर की नामूस की बात करेगा। हमारा वोट उसको है जो फलस्तीन के ऊपर बात करेगा। हमारा वोट उसको है जो बाबरी मस्जिद की बात करेगा। हमारा वोट उसका है जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। हमारा वोट उसका है कि जब बीमार होगा सरकारी हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करवाएगा। ये कैसा कानून है? एमएनए का बेटा, वजीर का बेटा अमेरिका यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी तालीम हासिल करता है, मैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी फीस नहीं दे सकता, मैं गैस का बिल नहीं दे सकता, मेरे बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, काम पर लग चुके हैं। मैं एमएनए को सलाम पेश करता हूं। लानत तो ऐसी सोच के ऊपर, इससे बड़ी
बेगैरती कोई नहीं है, मेरा बच्चा तालीम से दूर है, वडेरे का बच्चा अमेरिका में कैसे पढ़ सकता है? आज के बाद जो आपके पास आएगा, आपने हिम्मत करके उससे ये पूछना है कि ये डाले ये लेकर फिरते हो, मुझे बताओ बिजली कहाँ, गैस कहाँ, तालीम कहाँ, खुशहाली कहाँ? तुम रोज बरोज कैसे तरक्की करते हो? नबी की खत्म नबूवत के ऊपर डाका पड़ा था, तुम कहाँ सोए हुए थे? अल्लाह की कसम, कल क़यामत के दिन नबी और सहाबा को हम अपना चेहरा दिखा सकते हैं इंशाअल्लाह। इसलिए अपनी सोच को बदलना है, अपने लोगों को बदलना है कि वोट उसको देना है जिसकी आप गवाही दे सकते हो, कल क़यामत वाले दिन भी गवाही दे सकते हो। अब यह आखिरी हफ्ता है, इसलिए इस उन्वान के ऊपर बात कर दी। आपको पूरा इख्तियार हासिल है। हमारी एमएसओ पाकिस्तान की पॉलिसी हर उस कारकुन के लिए है कि जिसको वो बेहतर समझता है, उसकी गवाही दे सकता है, उसको वोट कास्ट करे। लेकिन आखिर में लोगों को इस तरफ तरगीब देना कि दीनदार तबके को जिसकी आप गवाही दे सकते हो, उनको अपना वोट कास्ट करवाएं। इसके लिए आप सारे दोस्त कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के दिन जाकर अपने इलाकों के अंदर इंशाअल्लाह ताला यूनिट साजी मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने कारकुनों के अंदर इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो तहरीकें जिनके लाखों का मजमा हुआ करता था, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। उसकी एक ही वजह है कि नए लोगों को नजरियाती नहीं बनाया गया, नए लोगों को तंजीम में शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो तंजीमें बांझ हो गई और खत्म हो गई। आज के दिन मैं यह याद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते के अंदर, इस महीने के अंदर 5 नए कारकुन तैयार करूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये सारे दोस्त वादा करते हैं इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करें कि नए दोस्तों को तंजीम के साथ शामिल करें और अपने दोस्तों को नमाज की पाबंदी के ऊपर तरगीब दें। जमात का कोई कारकुन, कोई जिम्मेदार मस्जिद के बगैर नमाज अदा ना करे। जो कारकुन जिम्मेदार बहैसियत नाज़िम आला, अगर मैं भी सुस्ती करता हूं, आप शूरा को बताएं कि हमारे जिम्मेदार नमाज में सुस्ती करते हैं। कोई कारकुन और जिम्मेदार बगैर नमाज से इस जमात में नहीं चल सकता। इस चीज को खत्म करना है, रुजू इल्लाह करना है इंशाअल्लाह ताला। हमारे दोस्त जो मेहनत कर रहे हैं हर इदारे के अंदर, वकला हो, मीडिया का दौर हो, जजेस हो, फौज हो, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, हर एक शोबे के अंदर अपने नजरियाती लोगों को भेजना है इंशाअल्लाह ताला। यह मेहनत जारी और सारी रहेगी। एक वक्त जरूर आएगा जब इस पाकिस्तान के अंदर अमन भी होगा, पाकिस्तान खुशहाल भी होगा और एमएसओ पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला यह जदोजहद जारी और सारी रखेगी। हमारा आपसे यह वादा है कि हम कब्र की पाताल में उतर जाएंगे, ना नबी से बेवफाई करेंगे, ना नबी के सहाबा से बेवफाई करेंगे। जो कुछ कहा अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हम सोए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दोरो दीवार के साथ। ए मजहर, हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन अगर मुलाकात हो जाए शायर दरबार के साथ।